खबर चंदला से है, जहां चंदला नगर परिषद की विपक्षी दल के पार्षदों ने बैठक का किया बहिष्कार। चंदला नगर परिषद में आज नगर विकास कार्यों को लेकर समस्त 15 वार्डों के पार्षदों को लेकर अध्यक्षा ने मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग के दौरान जब एजेंडा प्रस्तुत किया गया तो विपक्षी दल के पार्षद भड़क गए और मीटिंग का बहिष्कार करते हुए बाहर निकल आए। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेसी पार्षद वार्ड नंबर 9 से अनित्या सिंह ने आरोप लगाया कि एजेंडे में हमारे वार्डों को विकास से वंचित किया गया है, जिस कारण हम लोगों ने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया है। इसके अलावा भी कांग्रेसी अनित्या सिंह ने तमाम आरोप लगाते हुए कहा कि अध्यक्ष के द्वारा कांग्रेसी पार्षदों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जब तक हमारे पार्षदों के बिंदुओं को एजेंडा में शामिल नहीं किया जाता तब तक हम सब पार्षद में होने वाली मीटिंग का बहिष्कार करते रहेंगे। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्षा सुश्री शोभा खटीक व उपाध्यक्ष अंशु हर्षित शुक्ला ने विपक्षी पार्टी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खंडित कर दिया। आइए सुनते हैं क्या कहा किसने। तीसरी आंख न्यूज टीवी से सह संपादक नवीन सोनी की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए। काम हुआ नहीं है। आपने पूर्व के एजेंडे में लाइट व्यवस्था की जो कि 15 वार्डों में ध्वस्त डली हुई है। सिर्फ भुगतान हुआ है लाइट का, न कि आपने उसका। मैडम, आज नगर परिषद में किस तरीके की मीटिंग थी और क्या कैसा आप लोग जो है सब लोग एकत्रित होकर नगर पालिका आए? जी, आज हमारी यहाँ पे नगर परिषद की बैठक थी जिसमें एजेंडा जारी किया गया था और आज इस मीटिंग का आधे से अधिक पार्षदों ने यहाँ बहिष्कार कर दिया है मीटिंग का और ये मीटिंग निरस्त हो चुकी है। क्या कैसे आपकी जो है मांगे थी, क्या कैसा प्रस्ताव था आपका जिसको निरस्त कर देना पड़ा? देखिए, जैसा कि उसमें जो एजेंडा हमें प्राप्त हुआ था उसमें पूर्णतः पक्षपात था और पार्टी को देखते हुए, विपक्ष को देखते हुए विपक्षी पार्षदों के बिंदु नहीं शामिल किए गए थे और जो जन सेवा का उद्देश्य लेकर के काम करने जा रही हैं भाजपा के अध्यक्ष, उसमें पूर्णतः देखा गया कि जो उनके व्यक्तिगत पार्षद अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ को लेकर के उन्हें अपने एजेंडे में बिंदु शामिल किए थे और बाकी वार्डों को उन्हें उपेक्षित किया था। और जिसमें कि आप देखेंगे कि मैं 9 नंबर वार्ड से पार्षद चुन करके आई। आप उस एजेंडे में देख सकते हैं कि उसमें 9 नंबर वार्ड का एक भी बिंदु नहीं रखा गया। उन 43 बिंदुओं में से एक भी बिंदु नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया? क्या वहाँ की जनता टैक्स नहीं देती है? क्या वहाँ की जनता मूलभूत सुविधाएं लेने का अधिकार नहीं है? वहाँ पे मत नहीं दिए गए हैं? क्योंकि वहाँ सारी शासकीय व्यवस्थाएं आप वहाँ पर लेकर के जा रही हैं। तो अगर आप निजी कार्यालय खोल सकती हैं तो समस्त पार्षदों ने भी आग्रह किया है कि हमको भी अपने वार्ड पे एक निजी कार्यालय चाहिए, हमको भी लैपटॉप चाहिए, हमको भी सारी सुविधाएं चाहिए ताकि हम अपनी जनता को ठीक वैसे ही सेवाएं दे पाएं जैसे आप अपने वार्ड के लिए सोच रही हैं। विधानसभा की तैयारी तो नहीं कर रही? विधानसभा में अभी 1 साल बचे हैं। परिषद की बैठक आज थी तो हम वर्तमान में जी रहे हैं, भविष्य किसी ने किसी का नहीं देखा है। पीआईसी जो गठित होती है तो 2.25 महीने लगभग हो गए तो अभी तक गठित हुई। हमने आज ये भी प्रश्न किया है कि आपकी पीआईसी का गठन 1 महीने के अंदर होना चाहिए था, जिसमें कि अभी तक उनकी पीआईसी की तरफ से हमने सूचना से भी प्राप्त करने की कोशिश की है और हमने मौखिक रूप से भी उनसे पूछा है तो वो सिर्फ टाल रहे हैं और इस चीज़ को बताने से लगातार इनकार कर रहे हैं कि पीआईसी गठित हुई है या नहीं हुई। और हमने उनको आगाज़ भी किया है और कहा है कि पीआईसी नियमापूर्वक ही गठित होनी चाहिए। सर, आज नगर में चंदला में किस प्रकार की मीटिंग जो है रखी गई थी? परिषद का साधारण सम्मेलन था। हाँ, तो क्या ये व्यक्तिगत मीटिंग थी कि गोपनीय थी? नहीं, गोपनीय नहीं थी जी। ये क्या है, परिषद की बैठक थी। परिषद की बैठक में नगर परिषद पार्षद रहती है। हाँ। और सर, इसमें पत्रकार साथी आरोप लगा रहे हैं कि आपने जो है पत्रकारों को जो है बाहर निकलने के लिए बोला गया है। क्या कारण था कि आपने जो है जब ओपनिंग मीटिंग है, आम नागरिकों की मीटिंग है, तो पत्रकार उसमें क्या कवरेज नहीं कर सकती? कोई कारण नहीं था। मैंने कहा था कि बाद में बाहर आके जो पूछ लेना। हाँ। यहाँ अंदर मीटिंग चल रही थी। नहीं तो मीटिंग ही तो मैं पत्रकार कवर करने आए थे। क्या आखिरकार ये हंगामा किस प्रकार का हुआ है नगर में? हंगामा नहीं हुआ है भाई। पार्षद असंतुष्ट थे कुछ, तो उन्होंने कहा भाई हमारे मन के बिंदु नहीं है, इसलिए मीटिंग को कैंसिल कर दिया। सर, ये कह रहा हूँ 2.5 महीने हो गए परिषद को बैठे हुए, लेकिन अभी तक पीआईसी की जो है कोई भी मीटिंग नहीं हुई। मेरा विषय नहीं, ये अध्यक्ष
सर एक लेटर जारी हुआ पीआईसी की टीम गठित नहीं हुई, तो इसके बारे में क्या कहना है? पीआईसी क्यों नहीं? ये अध्यक्ष का विषय है। नगर में अभी तक सर कितने काम हो चुके हैं 2.5 महीने में? अब जब परिषद की बैठक नहीं हो पा रही तो काम क्या होगा? तो ये आप स्वीकार करते हैं कि नगर की परिषद की बैठक न होने के कारण नगर का सारा विकास रुका हुआ है? ये जो नवनिर्वाचित पार्षद आए हैं जी, उनसे पूछिए, उनका विषय है जी कि क्यों बैठक नहीं हो नहीं सर, अधिकारी आप हैं, आप वहाँ बैठते हैं, अधिकारी आप हैं और आपके अंडर में जो काम होते हैं, वो जो भी कार्य होते हैं वो आपके अंडर से होते हैं। तो ये इसकी पहल तो सर आपको ही करना चाहिए, ना कि जो परिषद के किसी भी सदस्य को या अध्यक्ष महोदय को। प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति परिषद से ही प्राप्त होती है। जी मैडम, आज नगर परिषद चंदला में मीटिंग रखी गई थी, किस बात को लेकर मीटिंग थी वो? नगर के विकास बिंदु के लिए। अच्छा, इसमें मैडम एक जो विपक्षी पार्टियां हैं, जिसमें खासतौर से अनित्या सिंह, इनके द्वारा एक एजेंडे को जो है फाड़ा गया है, किस बात को लेकर के बहस हो गई थी जिसकी वजह से उन्हें एजेंडा फाड़ना पड़ा? एजेंडा के लिए, जबकि हम लोगों ने हर वार्ड के पार्षदों को सूचित किया था कि अपने अपने वार्ड के एजेंडा दे दीजिए, और उन्होंने अपने वार्ड का एजेंडा नहीं भिजवाया, और बाद में उनका ये कहना था कि आपने हमसे पूछा नहीं, और अध्यक्ष मैडम की कुर्सी में उन्होंने अपना जो हम लोग का एजेंडा था वो फाड़ के फेंक दिया उन्होंने। अच्छा, ऐसा भी आरोप लगाया है अनित्या सिंह जी ने कि जो अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए एक प्राइवेट तौर पर एक अपना खुद का ऑफिस खोला है। अध्यक्ष महोदय ने अपने वार्ड के लोगों को दिक्कत ना जाए उस चक्कर में उन्होंने निजी ऑफिस कार्यालय अपना खोला है, जो अपने निजी पैसों से वो संचालित कर रही हैं। अच्छा, तो क्या वो निजी खर्चे से है या नगर परिषद के निजी खर्चे से संचालित कर रही हैं अपना ऑफिस? इससे नगर परिषद का कोई लेना देना नहीं है जी। इसके अलावा ऐसा भी सुनने में आया कि जो है कल एक दिन पहले 9 पार्षदों ने आपको एक ज्ञापन दिया था नगर परिषद में आके, किस बात को लेकर वो ज्ञापन था? उनका कहना था कि कमलनाथ जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी बड़ा मेलहरा आ रहे हैं, उनको वहाँ पर जाना था, उस चक्कर में उन्होंने बोला था कि आज की मीटिंग कैंसिल करें, और उन्होंने ये भी बताया था कि आपको पता था और आपने पहले से ये मीटिंग रखी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कमलनाथ जी का आना बाद में तय हुआ, हम लोग की मीटिंग पहले तय हो चुकी थी। पहले तय हो गई थी, कमल जी का आना बाद में तय हुआ था। अच्छा, इसके अलावा जो 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने में नगर में कितने कार्य अभी विकास में हैं और कितने काम पर अभी आगे कार्रवाई चालू है? नगर के विकास के लिए ही आज ये मीटिंग रखी हुई थी। प्रथम मीटिंग है ये? प्रथम मीटिंग, द्वितीय मीटिंग थी। प्रथम मीटिंग किसी कारणवश कैंसिल हो गई थी, द्वितीय मीटिंग थी। इसी चक्कर में अपन ने आज की मीटिंग भी कैंसिल नहीं की थी कि बार बार मीटिंग कैंसिल हो रही है, नगर का विकास के लिए अपन लेट हो रहे हैं, इसलिए अपन ने आज ये मीटिंग रखी हुई थी। अब उन्होंने अपने नगर में अभी तक रोड लाइट का काम किया, मेला जल विहार का तो आप लोगों को आप पता ही है, और आई के जो अपने एजेंडा के बिंदु हम आपको दिखा देंगे, आप देख लीजिएगा। सर, पीआईसी की जो मीटिंग है वो 1 महीने में रखी जाती है, क्या वो रखी गई? पीआईसी की मीटिंग हम लोग की कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट हो चुकी है। वहाँ पे बाहरी प्रत्याशी आई थी, जो कि आई भाजपा की तरफ से, और बाहरी प्रत्याशी होने के कारण वो यहाँ से चुनाव लड़के पलायन भी कर गई, और अब उनको यहाँ उस वार्ड से कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं विपक्ष की थी, इसलिए उनने 9 नंबर वार्ड का एक भी बिंदु शामिल नहीं किया, जिसमें कि हमने वहाँ पे आपत्ति जताई। जो बाकी बिंदु थे वो भी ये देखे गए कि कोई अपने व्यक्तिगत घर के ले जाने के लिए रास्ता बनवा रहा है, तो कोई अपने निजी कार्य के लिए खुदवा रहा है, कोई मतलब इस तरीके के बिंदु वहाँ पे रखे गए, जिससे कि पूरे नगर में असंतोष था, पूरे वार्डों में असंतोष था। और यही सब देखते हुए हम लोगों ने इस मीटिंग का असंतोष प्रकट करके बहिष्कार किया है, और हमने वहाँ पर ये शामिल करवाया है कि जब तक सभी प्रत्येक वार्ड के पार्षदों से बिंदु नहीं मंगवाए जाएंगे, तब तक हम आगामी बैठक का इसी प्रकार बहिष्कार करते हैं। जी मैडम, अभी करीबन 2.5 महीना हो गए हैं परिषद को गठित हुए, लेकिन 2.5 महीने में नगर में आज तक एक भी काम नहीं हुए हैं, क्या कारण है? आपने उस पर भी चर्चा की क्या? मैंने उनसे केवल एक प्रश्न किया था कि आपने अभी जो पूर्व का एजेंडा था उसमें उनने नगर के तमाम मेला और विद्युतीकरण, लाइट, प्रकाश व्यवस्था को लेकर के पूर्व का एक एजेंडा पास हुआ था, जिसमें कि हमने देखा कि यहाँ पे भुगतान हो चुका। माननीय सीएमओ महोदय जी से और अध्यक्ष महोदय जी से हमने जब सवाल पूछा वहाँ पे कि आपने भुगतान करने के बाद भी पूरे नगर में
लाइटें नहीं लगवाई हैं। आज भी कई वार्ड अंधेले पे हैं, जबकि उसका भुगतान हो चुका है, भरपूर मात्रा में लाइटें आ चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी पोल में लाइटें नहीं हैं। तो ऐसा क्यों किया गया है? और हमने ये भी देखा है कि जो भी विपक्षी वार्ड है वहाँ पर लाइटें सुविधाएं नहीं पहुँचाई गई हैं और अंधेले में हमारा नगर है। इस तरीके के सवाल जवाब भी किए गए। आपका सीधा सवाल है कि जो है पक्षपात की जो है राजनीति यहाँ नगर परिषद चंदना में की जा रही है। जी बिल्कुल चल रही है। ये मेरे पीछे भी पार्षद सब खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे से हमारे सीसी हैं, बहुत जो पूर्व के भी स्वीकृत हमारे कार्य हैं डले हुए हैं, जो पूर्व में स्वीकृत सीसियाँ हैं उन पर भी रोक लगाई जा रही है। अपने व्यक्तिगत निजी कारणों के कारण उन रोडों का चेंज करके अपनी तरफ को खींचातानी मची हुई है यहाँ पे, और कुल मिला के अपनी व्यक्तिगत जेब भरने की यहाँ पे राजनीति चल रही है। यहाँ जन सेवा नहीं चल रही है, यहाँ पे खुद की अपनी जिस तरीके जेब सेवा चल रही है। कहती है कि सबका साथ और सबका विकास, तो कहाँ है सबका साथ? जी। 9 नंबर वार्ड क्या इस नगर से अलग वार्ड है? क्यों ना 9 नंबर वार्ड को पूरे एजेंडे से उड़ा दिया गया? हुई हैं। क्या इससे पूर्व में मैं यहाँ की अध्यक्ष थी, मैं प्रतिदिन इस कार्यालय पे आती थी और यहीं पे बैठ करके पूरी जनताओं की समस्याओं को सुन करके निराकरण करती थी। आज वर्तमान की अध्यक्ष ने अपना निजी कार्यालय खोला है, उस निजी कार्यालय में पूरी संपत्ति नगर परिषद की लगाई हुई है।